पते शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा शरदुदासये साधुजातसा सरसिजोदरा श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरधनीनतो नेह किं वद विषजलाप्ययात् व्यालराख्यसा वरसमारुतात् वैद्युतानला विषजलापया व्यालराक्षसा द्वर्षमारुता वैद्युतानलात् वृषमयात्मजा विश्वतो भयात् ऋषभते वयं रक्षितामुः विरिशामयात्मजा द्विष्वतो भया दृशभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिनाम् अन्तरात्मदृक् न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिलदेहिना अन्तरात्मदिक् विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतं कुले विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सखाउ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात् विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसृते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेहिना श्रीकरग्रहम् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि देहिना श्रीकरग्रहम् व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मय ध्वंसनस्मित व्रजजनाहिता वीरयोषिता निजजनस्मया ध्वंसनस्मिता भज सखे भव
किङ्करी स्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय। भज सखे भवां किङ्करी स्मनो जलारुहाननं चारुदर्शय। प्रणतदेहिना पापकर्शनं तृणचरानृगं श्रीनिकेतनम्। प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कृणुकुचेषु नः कृन्धिरुच्छयम्। फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं किनुकुचेषु न कृन्धिरक्षयम्। मधुरया गिरा बल्गुबाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्परेक्षणा। मधुरया गिरा वाल्गुवाक्यया बुधामनोगया पुष्करेक्षणा। विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरसिधुना प्याययस्वनः। विधिकरीरिमा वीरमुह्यति अधरशीधुना प्याययास्वना। तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, हरे बहुत कृष्णा। सुंदर माता जी। हरे कृष्ण। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत सभी प्रणाम। भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरि बोल माता हरे जी, कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। हरे जैसे कृष्ण। मैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बहुत हरे राम सुंदर। हरे हरे राम कृष्ण राम प्रभु। हरे हरे, हरे कृष्ण। दंडवत हरे प्रणाम, कृष्ण गुरु। हरे कृष्णा हरे गुरु जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा गुरु हरे जी कृष्ण, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण जी, अनाउंसमेंट कीजिए। धन्यवाद प्रणाम गुरु जी, पावन चरणों में। तो जैसे मैंने मैसेज डाला था कि जिन भक्तों ने 500 रुपये या उससे अधिक की सेवा की है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन के लिए, कृपया वो अपना एड्रेस और फोन नंबर मेरे नंबर पे 9466595886 पर भेज दें, ताकि मैं उनको सिस्टमेटिकली लगा के गुरु जी के पास भेज सकूं और वो आपको प्रसादम की व्यवस्था कर सकें।
दूसरी बात, मेरे पास अभी 4-5 लोगों के नाम आए हैं, एड्रेस आए हैं, कृपया आप अपना नाम और पता भेज दें। और यात्रा के संबंध में आपको पता ही है, तो जिसने बुकिंग नहीं कराई, बार बार डेट बोलने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। और जो जाना चाहते हैं कृपया शीघ्रता करें, टिकट अवेलेबल है, इस टाइम आपका बुकिंग हो जाएगी। दूसरी बात, जन्माष्टमी की सेवा के बारे में, गीता माता जी आप अपना म्यूट कीजिए। तो जो भी भक्त सेवा करना चाहते हैं, भगवान जन्माष्टमी, भगवान के अवतरण दिवस की जन्माष्टमी जिसे बोलते हैं, तो कृपया करके, अब तो कम दिन रह गए हैं, अपनी व्यवस्था कीजिए और गुरु जी के पास यूपीआई द्वारा भेज दीजिएगा, ताकि गुरु जी टाइमली उसको मंदिर में जमा करा सके। तो उसका नाम और पता भी मेरे को भेज दीजिएगा। जो 500 रुपये से अधिक की सेवा करेगा उसको प्रसादम मंदिर की तरफ से दिया जाएगा। और कोशिश कीजिए कि जल्दी से जल्दी भेज सके। जितनी सेवा आप करना चाहते हैं कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपके भाव भी होने चाहिए उसमें सेवा के लिए, और प्रयत्न भी होने चाहिए। जो भाव होगा तो प्रयत्न भी होगा ही। तो आप अपनी सेवा तो भेज चुके हैं, जो नहीं भेजे जिन्होंने, कृपया अपनी सेवा भेजिए। और जो कलेक्शन है आपके पास पड़ी है, आप सोच रहे हैं कि अभी कलेक्शन और आएगी इकट्ठी भेजेंगे, ऐसा नहीं। कृपया सारी सेवा, आप जितनी कलेक्शन आई है और अपनी सेवा भेज दीजिएगा। धन्यवाद। हरे कृष्णा। और दूसरे अनाउंसमेंट, गुरुजी प्रियंका सहगल माता जी का बेटा संतीत प्रभु जी, जो हमेशा सत्संग में आते हैं और सेवा भी देते हैं कभी कभी अपनी, उनके आंख में बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उनके रेटिना में ब्लैक स्पॉट आ गया है, जिस कारण उन्हें चक्कर आते हैं। और उनका बोर्ड का पेपर भी नजदीक ही है, तो पढ़ाई में भी दिक्कत आ सकती है। तो डॉक्टर ने अभी 10 दिन की दवाई दी है। और प्रियंका सहगल माता जी के घर में भी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है। एक सुलझती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। तो हम उनके बेटे के लिए, बेटे के स्वास्थ्य के लिए और माता जी के मतलब समस्याएं दूर हों, इसके लिए भगवान के श्री चरणों में और गुरु चरणों में प्रार्थना करते हैं। त्रिवेणी माता जी एक नई भक्त हैं और रिकॉर्डिंग की सेवा भी करती हैं गुरु जी। उनको बुखार हो गया है। हम उनके शीघ्र स्वास्थ्य के लिए मंगल कामना और भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। इन सब के लिए और सभी भक्तों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए हम भगवान श्री कृष्ण, परम पूज्य श्रीलाल प्रभुपाद जी महाराज, परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य समस्त वैष्णव आचार्यों और पूज्य गुरुदेव और समस्त पूज्य भक्तजन के चरणों में इनके लिए स्वास्थ्य की कामना और प्रार्थना करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद। महामंत्र हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ओके। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा। गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के हरे कृष्णा। चरणों में दंडवत आज प्रणाम। किसका काम था बताने का? हरे कृष्णा। सुजाता हरे महापात्र माता जी कृष्ण। आई सबको कमर दंडवत हुई हैं, सुजाता माता जी। जी जी हरे कृष्णा जी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन रखिए, है ना, हमेशा। प्रवीणा माता जी ऑन कीजिए कैमरा, सब लोग।
जी, सुजाता माता जी शुरू कीजिए। सुजाता आई है? अशोक प्रभु। जी गुरु जी आई हुई हैं गुरु जी। हरे कृष्णा। सुजाता माता जी आप सुन रही हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सुजाता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी आपकी टर्न है आज। गुरु जी कह रहे हैं प्रभु जी बोलने के मुझे लिए पता आपको। नहीं था आज। मैंने कल ग्रुप में डाला भी है गुरु जी माता जी। कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी। गुरु जी माता जी तैयार नहीं है। ओके, हरे कृष्ण। हम शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीराधा कृष्ण सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिंधु गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे विद्याग्नेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालं गुं गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओके, हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा की दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। गोविंदा। ओके, तो हम आज हमारा पहला स्कंद भगवान की कृपा से कंप्लीट होगा। तो हम बहुत अंतिम पड़ाव में हैं अभी। तो अध्याय 19वां हम पढ़ रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य।
किसी संत का हमारे जीवन में प्राकट्य होना ये तभी संभव है जब हम बहुत कठिन परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं। और भगवान हमेशा अपने भक्तों को उसी समय उसके जीवन में लाते हैं जब वह कठिन परिस्थिति से गुजर रहा होता है। अगर आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी देखेंगे तो मैं जब भक्ति में प्रवेश किए, है ना, आप हो या फिर मैं हूँ, तो भक्ति में प्रवेश करने का कारण अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं डिप्लोमा कंप्लीट करके हॉस्टल से घर पर आया था। 3 साल में बाहर रहा था 10वीं के बाद। और उस समय हॉस्टल में रहने के कारण कई सारे मन में नकारात्मक विचार प्रकट हो रहे थे। और इतना सब कुछ उस 3 साल में मैंने अनुभव किया था कि बहुत नकारात्मक निगेटिव फीलिंग मेरे मन में थी। और उस समय मैं घर में तो आया था, लेकिन उस समय मैं किसी चीज की तलाश में था, क्योंकि मेरा अंतरात्मा से एक आवाज आती थी कि क्या यही जीवन है कि इसी तरह से मुझे आने वाले सालों को जीना है। और उसी समय मुझे फोन आता है, मेरे रिश्तेदार का ही होता है लेकिन बहुत दूर का रिश्तेदार होता है। और हालांकि हम फिर जब जब हम गांव जाते थे तो हम क्रिकेट वगैरह खेला करते थे साथ में। और वो मेरे से आयु में भी बड़े थे और वो इस्कॉन से जुड़े हुए थे। तो ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने मुझे कॉल किया तो मैंने उसको मना नहीं किया। मैंने कहा कि ठीक है, मैं आता हूँ। उसने कहा कि हरे कृष्णा मंदिर में इस्कॉन चौपाटी में ही एक कार्यक्रम है, मैं वहीं पर जा रहा हूँ और हम दोनों वहां पर मिलेंगे। और उन्होंने मुझे ये लालच दिखाया कि शाम को हम बहुत अच्छा खाना खाएंगे वहां पर। तो मैंने कहा कि अच्छा खाना खाने को मिलेगा, चलो जाते हैं करके। तो उस समय में जब गया था, मुझे याद है कि शाम का समय था, शाम के 5 से 5:30 बजे थे और कई सारे युवक कॉलेज के स्टूडेंट वहां पर आए थे। और उस समय पूज्य गोविंद प्रभु का सेमिनार था पावर ऑफ हैबिट के ऊपर। और मुझे वो सब याद है कि कहाँ पर मैं बैठा था, कहाँ पर वो जो नीचे हॉल है वहां पर वो कार्यक्रम हो रहा था। कार्यक्रम खत्म हो गया 7 बजे। फिर उसके पश्चात जितने भी कीर्तन हो गया और मैं उस भक्त के साथ काफी समय रहा जो मेरे रिश्तेदार थे। तो मेरे लिए तो वह एक रिश्तेदार की तरह ही थे, क्योंकि भले उन्होंने तिलक लगाया था, उनके गले में कंठी माला थी। मैंने कहा कि ये अजीब तुमने अपना पोशाक बना लिया है, पता नहीं अभी, लेकिन मैंने कुछ सवाल पूछे नहीं क्योंकि काफी दिनों के बाद हम मिल रहे थे। तो मुझे ये सब अच्छा लगा। तो लेकिन मैं जिसकी तलाश में था, क्योंकि मैं खाना खाने के लिए वहां पर आया था, क्योंकि उसने मुझे लालच दिया था कि शाम को रात को बहुत अच्छा खाना तुमको मैं दूंगा। तो मैं सोचा कि कब होगा इसका। तो 8 बज गए कीर्तन करते खत्म होते होते। फिर हम लाइन में लग गए। और मुझे याद है कि उस समय आ, जी उस समय फ्राइड राइस और मंचूरियन था मंदिर में प्रसाद के रूप में। मुझे वो भी याद है, हालांकि उसको 20 साल हो गए अभी। और उस समय हम लाइन में खड़े थे और जैसे ही उन्होंने, है ना, थाली ले लिया। और हालांकि ये सब अभी तक हम पैसे देके ही खरीदे थे सब, लेकिन यहाँ पर वो फ्री में मिल रहा था प्रसाद। तो हम दोनों बैठ गए थाली लेके। तो मुझे याद है कि जब मैंने पहला निवाला खाया तो ही मैं एकदम अचंभित हो गया कि क्या चीज है, कौन सी चीज है जो इतनी सुंदर बनी हुई है। लेकिन उसके पश्चात उन्होंने मुझे दोबारा दिया नहीं, तो मैं थोड़ा सा नाराज हो गया। मैंने कहा कि यहाँ पर लिमिटेड है क्या? तो उसने कहा कि हाँ लिमिटेड ही है, क्योंकि 400-500 लोग आए हैं ना, तो सबको कैसे पूरे। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो इस तरीके से ये मैंने मेरा प्रसंग अपना बताया कि मैं किस तरह से जुड़ा भक्ति में। तो परिस्थिति ऐसी थी, प्रतिकूल परिस्थिति थी।
उम्र भी मेरा ज्यादा नहीं था, 16-17 साल था जब मैं इस्कॉन से जुड़ा। और उस समय मुझे याद है कि उसने मुझे माला भी खरीद करके दी, है ना। तो मैं केवल हाँ हाँ बोलते चला गया उसको, मैंने कभी मना नहीं किया। उसने कहा माला करो, कल से 2 माला करनी है तुम्हें। मैंने कहा माला मैंने जिंदगी में नहीं की है, लेकिन ठीक है, अभी तुमने मुझे इतना अच्छा खाना खिलाया यहाँ पर, तो तुम्हारे लिए मैं 2 माला जरूर करूंगा। तो मैंने फिर कल से 2 माला शुरू की। और 2 माला शुरू करने के लिए भी मैं बीच में जाता था, मुझे याद है, ताकि एकदम मैं समुंदर के लहरों को देखते देखते 2 माला करता था मैं। और मेरा एक टाइमिंग मैंने फिक्स किया था कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच में जाता था हमारे यहाँ पर, और वहां पर मैं माला करता था ताकि कोई मुझे देख ना ले कि मैं क्या कर रहा हूँ। जी, तो इस तरह से मेरा कृष्ण भावना का सफर है वो शुरू हुआ। हालांकि जो हॉस्टल में मैंने जो 3 साल अनुभव किए थे, रैगिंग, उसके बाद कैसे लोग रह रहे थे, है ना, बहुत सारी चीज मैंने देखा था। अभी यहाँ पर बताऊंगा तो मुझे भी ठीक नहीं लगेगा। तो आप समझ जाइए, है ना। तो फिर तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि परीक्षित महाराज है, उनके जीवन में भी ऐसी विपरीत परिस्थिति आई थी, और उस समय वो किसी की खोज में थे, और उसी समय श्रील सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य हुआ। और मैं आपके जीवन में भी यह दावे के साथ बताना चाहूंगा कि आप भी कृष्ण भावना में तभी आए जब आपको जीवन में बहुत कठिन परिस्थिति से आप गुजर रहे होंगे, और अचानक आपको कॉल आता है, या अचानक आप कोई यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं और आपको वो चीज है वो अच्छी लगती है ना। तो जी, तो इस तरीके से यहाँ पर ये प्रसंग मैंने इसलिए अभी आपको बताया क्योंकि सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होना, परीक्षित महाराज को उसके पहले शाप मिलना, ये सब दैवी योजना थी। और हमारे जीवन में भी किसी भक्त का आना, मुझे फोन होना, मैंने तो कभी डिसाइड नहीं किया था कि ये व्यक्ति मुझे फोन करेगा। मैं आज भी उस व्यक्ति को याद करता हूँ कि उसने मुझे कॉल किया, इसके लिए मेरा जिंदगी ही बदल गया। मैं हमेशा उस व्यक्ति को याद करता हूँ। हालांकि वो अभी, मुझे बहुत दुख होता है कि अभी वो इस्कॉन में नहीं है, उसने इस्कॉन छोड़ दिया है। हालांकि वो भी 20 साल रहे, 4 से 5 साल पहले उन्होंने इस्कॉन को छोड़ दिया क्योंकि उसके जीवन में ऐसा बहुत विपरीत परिस्थिति आई, तो उसको वो कैचअप नहीं कर पाए। तो हालांकि जब जब मैंने उसको बात कही तो अभी मुझे निगेटिव ही बोलते हैं वो इस्कॉन के बारे में, लेकिन फिर भी मैं उनसे बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे ये रास्ता दिखाया, है ना। जी, तो अभी वो क्यों क्यों छोड़ दिया उसका कारण मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सतर्क रहना पड़ता है इस मार्ग पर, है ना। 18-19 साल वो भी थे इस्कॉन में, लेकिन आज वो एकदम ही। जी, तो मैं आप तो यहाँ पर परीक्षित महाराज है, वह गंगा किनारे बैठे हैं, और सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य अभी होने जा रहा है। जी, तो हम कौन से श्लोक में थे अभी? 23 हो गया था गुरुजी, 24 करना है। ओके, 23 हो गया था जी। ओके, तो 23 में पढ़ता हूँ। राजा ने कहा कि हे महर्षियों, आप ब्रह्मांड के कोने कोने से आकर यहाँ पर कृपा पूर्वक एकत्र हुए हैं मेरे लिए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ आपको। देखिए, परीक्षित महाराज का और इन महर्षियों का कोई कांटेक्ट नहीं था, कोई कांटेक्ट नहीं था, कभी व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे कभी बात नहीं हुई थी इन महर्षियों की। बस महर्षि लोग यहाँ पर क्यों आए थे परीक्षित महाराज के पास? केवल एक ही कारण था। क्या था? कि ये परीक्षित भगवान के शुद्ध भक्त है, बस यही एक कारण था, और कोई दूसरा कारण नहीं था। तो हम सब लोग एक साथ यहाँ पर क्यों आते हैं 9 बजे? क्योंकि हम सब लोग कृष्ण से प्रेम करते हैं, बराबर है। और कोई कारण है यहाँ पर? मुझे नहीं लगता और कोई कारण है। हम यहाँ पर एक साथ क्यों आते हैं? सुबह 4 बजे हो, 9 बजे हो, 3 बजे हो, क्यों आते हैं? क्योंकि हम सब कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम कृष्ण के प्रेमी हैं, हम कृष्ण के प्रेम में पागल है, इसके लिए हम यहाँ पर आते हैं। तो तो ब्रह्मा के कोने कोने से यहाँ पर ऋषि मुनि एकत्र हुए थे, और ये सब तीनों लोकों के ऊपर के लोग
सत्यलोक के निवासी थे। अभी आप सोचिए, सत्यलोक में रहने वाले ऋषि मुनि कहाँ पर आ रहे हैं? पृथ्वी लोक पर आ रहे हैं। अपने नीचे एक तरीके से सिद्धलोक, महरलोक, गंधर्वलोक, तपलोक, इसको नीचे 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 उतर के वो पृथ्वी लोक पर आए हैं, है ना। हाँ, तो कल ऐसे कौन सी 3 चीजें मांगी थी? कौन बताएगा मुझे? परीक्षित महाराज ने कि अगर मुझे अगला जन्म भी दे दो तो हे ऋषि मुनि, मुझे आप ये आशीर्वाद दीजिए कि मुझे ये 3 चीजें प्राप्त हो। जी, फिंगर को रेज कीजिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए वो श्लोक। जी जी जी, एकता सोमानी। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। पहला तो भगवान से पूर्ण आसक्ति, दूसरा है ये भक्तों की संगति प्राप्त, और तीसरा था कि सभी सभी जीवों के प्रति प्रेम है। हरे कृष्ण। ये 3 चीजें मांगी थी, तो उसमें से मुझे पहला चीज तो ठीक लग रहा है, आसक्ति हो। दूसरा भी चीज ठीक लग रहा है, लेकिन तीसरा चीज तो बहुत कठिन लग रहा है। सभी जीवों के प्रति प्रेम कैसे हो सकता है? तो सभी जीवों के प्रति प्रेम तभी हो सकता है जब हम कृष्ण से प्रेम करते हो। कृष्ण से प्रेम करने का अर्थ है कृष्ण के भक्तों से प्रेम करना। एक कहावत है, इफ यू वांट टू लव मी देन फर्स्ट लव माय डॉग। अगर आप मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से भी आपको प्रेम करना होगा। तो ये कहावत है। श्लोक क्रमांक 24 में परीक्षित महाराज कहते हैं, हे विश्वास पात्र ब्राह्मणों, अब मैं अपने वर्तमान कर्तव्य के विषय में पूछ रहा हूं। कृपया पूर्ण विचार विमर्श के पश्चात मुझे सभी परिस्थितियों में हरेक के कर्तव्य के विषय में, और विशेष रूप से जो तुरंत मरने वाला हो उसके कर्तव्य के विषय में बताइए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर परीक्षित महाराज ऋषि मुनियों को पूछ रहे हैं कि सभी परिस्थितियों में मुझे हर एक के कर्तव्य के विषय में बताइए। विशेष रूप से जो व्यक्ति तुरंत मरने वाला है उसको क्या करना चाहिए। तो इसका तात्पर्य मुझे लगता है कि पढ़ना जरूरी है। तो मैं चाहता हूं कि जी, ओके जी, सुधा गुप्ता पढ़ो माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। इस श्लोक में राजा ने विद्वान मुनियों के समक्ष 2 प्रश्न रखे हैं। प्रथम प्रश्न यह है कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, तथा दूसरा प्रश्न यह है कि मरणासन व्यक्ति का विशिष्ट कर्तव्य क्या है। इन दोनों में से मरणासन व्यक्ति विषयक प्रश्न सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर व्यक्ति मर रहा है, चाहे वह तुरंत मरे या 100 वर्ष के बाद। आयु की अवधि निरर्थक है, किंतु मरने वाले व्यक्ति का कर्तव्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परीक्षित ने इन दोनों प्रश्नों को शील सुखदेव गोस्वामी के आने पर उनके समक्ष भी रखा। इस एक प्रकार से संपूर्ण श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद से लेकर 12वें स्कंद तक इन्हीं दोनों प्रश्नों से संबंधित है। इनसे जो निष्कर्ष निकला है वह यह है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्तिमय सेवा ही जीवन में हर एक का स्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि स्वयं श्री भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अंशों में भी की है। महाराज परीक्षित पूर्व से इस तथ्य से अवगत थे, लेकिन वे चाहते थे कि समागत महर्षि गण इस विषय में अपना निर्णय एक स्वर से दे, जिससे वे किसी मतभेद के बिना अपना कर्तव्य सुनिश्चित कर सके। उन्होंने शुद्ध शब्द का विशेष उल्लेख किया है। दिव्य अनुभूति या आत्म साक्षात्कार के लिए विभिन्न दार्शनिकों ने अनेक विधियां बताई हैं। इनमें से कुछ प्रथम कोटि की हैं, कुछ द्वितीय कोटि की हैं और कुछ तृतीय कोटि की हैं। सर्वोत्तम विधि में अपेक्षा की गई है कि मनुष्य अन्य सभी विधियों को त्याग कर श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करे और इस प्रकार संपूर्ण पापों
एवं फलों से बच जाए। हरे कृष्णा। जी, तो देखिए इस श्लोक में 2 प्रश्नों का चर्चा किया गया है जो हम सबके लिए महत्वपूर्ण है। आप ऐसा मत सोचिए कि महाराज परीक्षित के लिए ही ये 2 प्रश्न इंपॉर्टेंट है, नहीं। पहला प्रश्न कि सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है, और दूसरा है कि मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है। ये 2 प्रश्न पूछे थे और हम सब लोगों को ये जानने की बहुत उत्सुकता होगी कि मुझे भी एक प्रश्न है, यही प्रश्न मुझे खाए जा रहा है कि सभी परिस्थितियों में, सभी परिस्थिति का अर्थ है कि खुशी हो, गम हो, या निंदा हो, स्तुति हो, या गर्मी हो, ठंडी हो, सभी परिस्थितियों में हर एक का कर्तव्य क्या है। ठीक है, तो अभी हम जानने की कोशिश करेंगे कि जैसे ये सवाल पूछते हैं, अचानक एक व्यक्ति का आगमन होता है और वो होते हैं परीक्षित महाराज के गुरुदेव सुखदेव गोस्वामी। ठीक है, तो इस तरीके से एंट्री दिखाई गई है। जैसे प्रश्न पूछते हैं तुरंत गुरु का आगमन होता है। गुरु ऐसे ही नहीं होते, प्रकट होते हैं। गुरु ये जिज्ञासा करने से प्रकट होते हैं हमारे जीवन में। अगर हमारे जीवन में जिज्ञासा है तो भगवान हमारे सामने गुरु को प्रकट करेंगे। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के भी जीवन में हम देखते हैं कि उनके हृदय में काफी प्रश्न थे, तो भगवान ने उनके सामने उनके गुरु प्रकट किए। और यहाँ पर भी राजा परीक्षित को ये 2 प्रश्न बहुत सता रहे थे, तो उन्होंने ऋषि मुनियों के सामने भी रखे, लेकिन अभी तक उत्तर नहीं आया था। तो अचानक सुखदेव गोस्वामी का प्राकट्य होने जा रहा है। तो मैं इस श्लोक को पढ़ रहा हूँ क्योंकि ये इंटरेस्ट सुखदेव गोस्वामी के बारे में ये श्लोक है। तत्राभवत् भगवान व्यासपुत्रो यद्रच्छयागाम अटमान अनपेक्षः अलक्षलिंग निजलाभतुष्टो वृतश्च बालय अवधूत वेश। कह रहे कि उसी समय श्रील व्यासदेव के शक्ति संपन्न पुत्र वहां प्रकट हुए, जो संपूर्ण पृथ्वी पर उदासीन तथा आत्मसंतुष्ट होकर विचरण करते रहते थे। उनमें किसी सामाजिक व्यवस्था या जीवन स्तर का कोई लक्षण प्रकट नहीं होता था। मतलब वो कौन से समाज के थे, ये वो ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था उनको देखते हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि वो स्त्री तथा बच्चों से घिरे थे। अभी आप बोलोगे अरे ये ऐसे कैसे हैं, स्त्री तथा बच्चों से क्यों घिरे हुए हैं? तो इस प्रकार का वेश धारण किए थे मानो दूसरों ने उपेक्षित किया हो। उपेक्षित मतलब एक तरीके से अवधूत बोलते हैं ना, एक तरीके से ये पता नहीं कौन है ये, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मान लो रास्ते से जा भी रहा है तो मुझे उसके तरफ देखना भी नहीं है, तो उपेक्षित। जी, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे तात्पर्य में कि भगवान शब्द कभी कभी श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे परमेश्वर के महान भक्तों के लिए भी प्रयुक्त होता है। समझ में आ रहा है? कभी कभी भगवान सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बताया है एक तरीके से, है ना। अगर आप शब्दार्थ में देखोगे तो भगवान का अर्थ क्या है? शक्तिशाली लिखा है। भगवान का अर्थ है शक्तिशाली। तो जिस तरह से भगवान में 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं, उसी तरह से एक भक्त जब भगवान के पद चिन्हों पर, बताए हुए पद चिन्हों पर चलता है तो उसके अंदर भी ये सारे ऐश्वर्य प्रकट हो जाते। तो मुक्त जीव इस भौतिक जगत के कार्य व्यापार में उदासीन रहते हैं। उदासीन का अर्थ है न्यूट्रल, मतलब उनके जीवन में अच्छा हो बुरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों फर्क नहीं पड़ता है? क्योंकि उनको पता है कि मेरी असली संपत्ति क्या है। मेरी असली संपत्ति कृष्ण है, मेरी असली संपत्ति मेरे गुरु है। तो इसलिए इस संसार में उसको जो कुछ भी हो रहा है उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, वो न्यूट्रल रहता है।
पैसा मिले ठीक है, अच्छा है। जैसे मैं तुकाराम महाराज को आपकी स्टोरी बताऊंगा, है ना। तुकाराम महाराज भी ऐसे ही थे, ये इनको समझने के लिए। तुकाराम महाराज जब उनकी पत्नी ने कहा कि आप जरा कुछ काम धंधा कीजिए, तो फिर वो खेती की रखवाली करने लगे। तो हुआ ऐसे उस समय कि खेती की रखवाली किया तो मालिक खुश हुए और उनको 10 गन्ने दे दिए, है ना, और थोड़ा सा धान्य दे दिया बांध के, क्योंकि पहले से रुपए नहीं दिए जाते थे, सैलरी नहीं दी जाती थी, कुछ तो जो उनके लिए उपयोगी चीजें हैं वो दिया जाता था। तो आ ही रहे थे, तो बच्चों ने देखा कि तुकाराम महाराज के पास बहुत सारे गन्ने हैं। तो बच्चों ने विनती की कि बाबा बाबा मुझे भी एक गन्ना दीजिए। तुकाराम महाराज ने गन्ना देना शुरू किया, है ना। और जैसे वो घर पहुंचे तो केवल एक ही गन्ना बचा था। पत्नी है बहुत भड़क गई, कहा कि तुमको रामबा ने कितना दिया था गन्ना? कहा कि मुझे 10-12 दिए थे। तो इतने सब कहाँ गए? तो कहा कि कुछ बच्चे आए थे, मैंने उनको बांट दिए। तो इतनी गुस्सा हो गई कि उन्होंने है ना, वही जो गन्ने का जो लिया, एक बचा हुआ, और तुकाराम महाराज के सिर के ऊपर मारा, है ना। अभी लगा तो होगा थोड़ा, लेकिन तुकाराम महाराज ने उसको लिया और उसके 2 टुकड़े किए और कहा कि ये देखो इसके 2 हो गए, एक तुम रखो और एक मैं रखता हूँ। तो इस तरीके से न्यूट्रल रहे, उदासीन, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ा 10 गन्ना मिले या 1 गन्ना मिले। और इतना ही नहीं कि एक बार खेती की रखवाली कर रहे थे, अचानक किसी ने भेड़ बकरी उसमें घुसा दिए और पूरा खेत तहस नहस हो गया। तो वापस वो रामबा ने कहा कि तुमने मेरा पूरा खेती का वाट लगा दिया है, अभी तुमको नुकसान भरपाई करनी होगी। तो तुम्हारे पास क्या है? कुछ नहीं, घर ही है। ठीक है, घर अभी मेरा हो गया। तो इस तरीके से वह घर आते हैं, तो अपनी पत्नी को कहते हैं कि अभी ये हमारा घर नहीं है। तो पत्नी कहती है कि हमारा घर नहीं है, ये एक ही तो घर था हमारा, तो हम कहाँ रहेंगे? तो कहते हैं कि मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, इसके लिए ये घर अभी रामबा ने उसके नाम पे लिख के ले लिया। तो दोनों चीजें में हम देखते हैं कि तुकाराम महाराज की कोई रिएक्शन नहीं है, लेकिन उसके पत्नी की बहुत रिएक्शन थी, क्योंकि उसकी पत्नी है वह भक्त नहीं थी। तो सुखदेव गोस्वामी भी इसी तरह से उदासीन थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमारा कैसा है? हम बद्ध जीव हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, है ना। अभी अभी मान लो कुछ अचानक ऐसा टेलीफोन आया, है ना, कि जिससे घर में आर्थिक नुकसान की अगर बात आपको कही जाए तो तुरंत हमारे पैर के तले जमीन खिसक जाएगी, है ना। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी ने न तो कोई औपचारिक गुरु को स्वीकार किया, न ही कोई औपचारिक संस्कार संपन्न किए। उनके पिता श्री व्यासदेव उनके नैसर्गिक गुरु थे, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने भागवत उन्हीं से सुना। तो तरुण बालक होने के नाते उनके समुचित वेश में रहने की आशा की जाती थी, लेकिन वे नग्न रहते थे, पूरे नग्न, मतलब कोपिन भी नहीं, है ना। एटलीस्ट आप परीक्षित महाराज का चित्र देखोगे तो उन्होंने कोपिन पहना हुआ है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी कोपिन भी नहीं पहनते थे, पूर्ण नग्न अवस्था में, है ना, ऐसे घूमते थे। तो इसके लिए उनके पीछे बहुत सारे बच्चे भी, है ना, उनके पीछे ऐसे पत्थर मारते थे, क्योंकि पागल है ना, पागल ही व्यक्ति ऐसा घूमता है। तो सामान्य जन उनकी उपेक्षा करते थे, वे जिज्ञासु बालक तथा स्त्री से ऐसे घिरे रहते जैसे कि वे कोई पागल है ना। श्लोक क्रमांक 26 में व्यासदेव के इस पुत्र की आयु मात्र 16 वर्ष की थी। उनके पांव, उनके हाथ, जंघा, भुजाएं, कंधे, ललाट तथा शरीर के अन्य भाग अत्यंत सुकोमल तथा सुगठित बने थे। उनकी आंखें सुंदर थी, बड़ी बड़ी, तथा नाक और कान उठे हुए थे। उनका मुखमंडल अत्यंत आकर्षक था और उनकी गर्दन सुगठित एवं शंख जैसी सुंदर थी। तो सुखदेव गोस्वामी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि उनका हाथ, जांग, भुजाएं, है ना, क्योंकि ये स्पेशल व्यक्ति थे, क्योंकि मुक्त आत्मा थे। माँ के गर्भ से ही 3 गुणों का प्रभाव इनके ऊपर नहीं था। कोई माया भगवान की स्पर्श नहीं कर सकती थी, क्योंकि भगवान ने द्वारिका से आके
है ना, उनको ये लाइफ इंश्योरेंस दिया था कि तुम्हें मेरी माया स्पर्श नहीं कर सकती। एक्सेप्शनल थे। उनकी हंसली मांसल थी, छाती चौड़ी तथा मोटी, नाभि गहरी तथा उदर सुंदर धारियों से युक्त था। उनकी भुजाएं लंबी थी तथा उनके घुंघराले बाल उनके सुंदर मुखमंडल पर बिखरे हुए थे। वे नग्न थे और उनके शरीर की कांति भगवान कृष्ण जैसी प्रतिबिंबित हो रही थी। वे श्यामल वर्ण के तथा अपनी युवावस्था के कारण अत्यंत सुंदर थे। अपनी शरीर की कांति तथा आकर्षक मुस्कान के कारण वे स्त्रियों के लिए मोहक थे। यद्यपि वे अपनी प्राकृतिक महिमा को छिपाने का प्रयत्न कर रहे थे, तो भी वहां पर उपस्थित सभी महर्षि शास्त्र में पटु थे, अतएव सबने अपने अपने आसन से उठकर उनका सम्मान किया। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि सुखदेव गोस्वामी अपनी भक्ति को प्रदर्शित नहीं करना चाह रहे थे, वो छिपा रहे थे। कौन बताएगा मुझे कि हमें अपनी भक्ति का प्रदर्शन क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं हमें दूसरों के सामने इसका बखान करना चाहिए? क्यों हमें हमारी भक्ति को बहुत अपने अंदर छिपाने का प्रयास करना चाहिए? क्या आपके विचार है? जी, फिर पूरेज कीजिए, और ये जानना बहुत जरूरी है। जी, अनिल शर्मा। क्योंकि क्या है ना, हमें अभिमान में लगता है, क्लास घमंड हो जाता है तो फिर क्लास खत्म हो जाता जी, नेक्स्ट ऋतुपूर्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मुझे लगता है कि जो भक्त होता है उसको, वो जब उसके भक्ति का दिखावा करता है तो उसको पूजा लाभ प्रतिष्ठा ये सब मिलेगा। इसके द्वारा उसके अंदर अहंकार आ जाएगा और उसकी भक्ति में बाधा सृष्टि होगी, इसीलिए वो भक्ति को छुपा रहा है। जी जी जी, तो ये बहुत सुंदर उत्तर दिया ऋतुपूर्णा ने कि जब कोई व्यक्ति अपनी भक्ति का प्रदर्शन करता है तो व्यक्ति उसके पैर पड़ते हैं, उसको सम्मान देते हैं, और इस सम्मान से क्या होता है, उसको अहंकार आ सकता है और इससे उसको भक्ति से नीचे गिर सकते हैं। भक्त अपनी भक्ति को छिपा के रखते हैं। ये कारण, दूसरा कारण है कि हर एक भक्त अपने आप को पतित समझता है, ये दूसरा कारण है। इसके लिए वो अपनी भक्ति का प्रदर्शन नहीं करता है। श्लोक क्रमांक 29। महाराज परीक्षित, जिन्हें विष्णुरात के नाम से भी जाना जाता था, उन्होंने मुख्य अतिथि श्रील सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने हेतु अपना मस्तक झुकाया। तो कल हमने चर्चा की थी भागवत में, है ना, दोपहर में, कि जिसका मस्तक है, भले उस मस्तक पर बहुत बड़ी पगड़ी है, अगर वो भगवान के और उनके भक्तों के सामने नहीं झुकता है तो वो क्या है? एक भार के समान है। भार के समान है, केवल वो अपने बोझे को बस चल रहा है लेके। तो ये मस्तक झुकना चाहिए भक्तों के चरणों में, और अगर किसी का मस्तक पूरा एकदम चरणों को स्पर्श करके झुक रहा है तो वह बहुत भाग्यवान है, क्योंकि उसने अपने आप को सेवक के रूप में स्वीकार किए हैं। तो सुखदेव गोस्वामी का स्वागत करने हेतु परीक्षित महाराज, अभी आप सोचिए, परीक्षित महाराज ये साधारण आप और मेरे जैसे कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। परीक्षित महाराज ये जम्बूद्वीप के राजा हैं। एक तरीके से आप सोच सकते हो कि अगर अमेरिका का प्रेसिडेंट जो व्हाइट हाउस में रहते हैं, अगर किसी भारत के ऋषि के सामने अपना मस्तक झुकाया तो मुझे बताइए, ये बहुत बड़ी बात होगी कि नहीं? क्या लगता है आपको? ये बहुत बड़ी बात है। जितना बड़ा व्यक्ति उसका उतना बड़ा अहंकार होता है, बराबर ना? जितना बड़ा व्यक्ति उसका उतना बड़ा अहंकार। ऐसा व्यक्ति किसी के सामने झुकेगा क्या? बताइए मुझे, आजकल का व्हाइट हाउस में जो अमेरिका का प्रेसिडेंट है, बिल्कुल नहीं झुकेगा वो, है ना। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हो कि सुखदेव गोस्वामी ऐसे परीक्षित महाराज ऐसे कई व्हाइट हाउस के प्रेसिडेंट थे। ये तो छोटा अमेरिका का है, ये पूरे जम्बूद्वीप के प्रेसिडेंट थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक सुखदेव गोस्वामी जैसे जो
लोग उसको पत्थर मार रहे थे एक तरीके से, है ना, बच्चे, लेकिन उनके सामने अपना शीश झुकाया। क्योंकि साधु को कौन पहचान सकता है? एक वैष्णव को कौन पहचान सकता है, बताइए? एक वैष्णव वैष्णव इतना एक वैष्णव को पहचानना है तो उसको वैष्णव बनना पड़ेगा। वो उसकी माला झोली को देख के उसको प्रणाम नहीं कर सकता है, उसको पहले अपने आप में परिवर्तन लाना होगा, तब जाके उसको आदर देगा, है ना। तो कभी कभी हम बोलते हैं ना किसी को, अरे जरा झुको झुको जरा, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि उसको वैष्णव के गुण आने के बाद ही वो उसको पहचानेगा। श्लोक क्रमांक 30 नहीं, श्लोक क्रमांक जी 30। श्रील सुखदेव गोस्वामी साधु मुनि तथा देवताओं से इस तरह घिरे थे जिस तरह चंद्रमा तारों नक्षत्रों तथा अन्य आकाशीय पिंडों से घिरा रहता है। उनकी उपस्थिति अत्यंत भव्य थी और वे सबके द्वारा सम्मानित हुए। तो सुखदेव गोस्वामी न तो ब्रह्मर्षि थे, न तो राजर्षि थे, न ही वे नारद मुनि थे, न ही वह परशुराम के समान कोई अवतार थे। फिर भी उनका जो स्वागत किया गया वह उनसे बढ़कर था। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि वहां पर नारद मुनि भी थे, परशुराम जी भी थे, व्यासदेव भी थे, फिर भी उनका स्वागत उनसे भी बढ़कर था। क्यों? तो इसका अर्थ है कि संसार में भगवान की अपेक्षा भगवान के भक्त का अधिक सम्मान होता है। तो इसलिए शास्त्र में यहां तक लिखा है कि अगर आप भगवान की आरती कर रहे हैं, मान लो, है ना, और अचानक किसी भक्त का आपके घर में आगमन होता है, तो आपको वो आरती छोड़ देनी चाहिए और उस भक्त को आपको है ना, अंदर लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। इतना तक बताया गया है। क्योंकि भक्त ये साधारण नहीं है, भक्त ये भगवान का स्पेशल क्या बोल सकते हो, स्पेशल वह मैसेंजर होता है। तो इसलिए, और भगवान को बुरा लगेगा क्या उस आरती करे, अचानक उसका भक्त आ गया और आप उसकी आरती छोड़ दिए और उनको लेने गए, भगवान को बुरा नहीं लगेगा, भगवान को उल्टा अच्छा लगेगा। तो मेरे भक्त को ये, है ना, मेरे भक्तों की सेवा में ही चला गया, कितना अच्छा हो गया, जा बेटा जा, भगवान भी आपको आशीर्वाद देंगे। तो इसलिए, है ना, भगवान का भक्त ये सबसे बड़ा है, भगवान से भी इसलिए बड़ा है क्योंकि वह अपने आप को भगवान का सेवक समझता है। और ऐसे व्यक्ति की अगर हमको सेवा करने का अवसर मिले तो भगवत धाम जाने का रास्ता बहुत आसान होता है और बहुत जल्दी वह चला जाता है। ठीक है। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे भक्त की महत्ता को कभी कम करके नहीं आंकना चाहिए। तो प्रखर मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी पूर्ण भाव शांत भाव से बैठ गए। वे किसी भी प्रश्न का निसंकोच होकर बुद्धिमत्ता से उत्तर देने हेतु तैयार थे। तब महान भक्त महाराज परीक्षित उनके पास पहुंचे और उन्होंने उनके समक्ष सिर झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से विनीत होकर पूछा। जी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक जीवन की समस्याओं का समाधान ढूंढने की आवश्यकता न हो तब तक गुरु के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती। प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक किसी के हृदय में जीवन की समस्याओं के उत्तर ढूंढने का अगर जिज्ञासा नहीं है तो उसने गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए पता है? क्योंकि वो जाएगा तो क्या करेगा, क्या करेगा बताओ? अगर उसके मन में जिज्ञासा नहीं है और अगर वो गुरु के पास जाएगा तो गुरु का टाइम खा लेगा वो, है ना जी, उसका टाइम खा लेगा। तो इसके लिए प्रभुपाद यहाँ पर लिखते हैं कि जिसे गुरु के समक्ष प्रश्न पूछने की समझ न हो उसे गुरु के पास नहीं जाना चाहिए। गुरु की समस्त योग्यता है इसलिए सुखदेव गोस्वामी के पूर्ण रूप से प्रकट थी। अभी परीक्षित महाराज कह रहे हैं, भाग्यशाली राजा परीक्षित ने कहा। परीक्षित महाराज को भाग्यशाली क्यों कहा गया है? बताइए, परीक्षित महाराज को भाग्यशाली क्यों कहा गया है? वो तो मरने वाले थे 7 दिन में।
जी ममता कुमारी बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी वे भाग्यशाली थी क्योंकि भगवान ने उनके गर्भ में स्वयं आकर उनकी रक्षा की थी, इसलिए उनको भाग्यशाली, और भगवान के भक्त थे, शुद्ध भक्त थे। ओके जी। नेक्स्ट जी सुषमा बैग। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। वो शुद्ध भक्त थे इसलिए। शुद्ध भक्त थे इसलिए, ओके ओके। उसके बाद सोमाकर। हरे कृष्णा गुरु जी बिल्कुल ना। गुरु जी मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि भगवान ने उनको ही भागवतम प्रचार करने के लिए उनको ही चुना था कि उनके द्वारा ही भागवतम सब कोई जाने। ओके नेक्स्ट विकास निगम। हरे कृष्णा गुरु जी दंडवत प्रणाम। गुरु जी मुझे ऐसा लगता है कि वो इतने सारे भक्तों को, शुद्ध भक्तों के सामने थे, और सुखदेव महाराज जैसे मतलब एकदम भगवान के जो परम भक्त जो कि माया से एकदम दूर हैं, उन सबके सामने हैं, तो इनका दर्शन मात्र ही हमें भाग्यशाली बना देता है जब हम इतने सारे शुद्ध भक्तों के दर्शन एक साथ करते हैं। हरे कृष्णा। जी 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 ओके। तो आप सभी ने सही उत्तर दिया है, लेकिन भाग्यशाली यहाँ पर इसलिए कहा गया है क्योंकि जब उनको शाप मिला था तो उन्होंने किसकी शरण लेनी चाहिए? भगवान के कथा और भगवान के भक्तों की, है ना। तो इसके लिए उनको भाग्यशाली कहा गया है, क्योंकि भाग्यशाली इंसान ही ऐसा कर सकता है। ओके। तो और इसलिए भी भाग्यशाली कहा गया है कि जैसा बहुत सारे महर्षि है ना, उनके मृत्यु के लिए वहां पर आ गए, और इसमें लिखते हैं कि हे ब्राह्मण, आपने कृपा करके यहाँ पर मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित होकर हम सबके लिए तीर्थस्थल बनाकर हमें पवित्र बना दिया है। आपकी कृपा से हम अयोग्य राजा भक्त की सेवा करने के सुपात्र। यहाँ पर भी कहते हैं कि आप सब लोग तीर्थस्थली के समान हैं, क्योंकि हमको पता होगा कि भगवान का भक्त को तीर्थस्थली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो उनके हृदय में हमेशा भगवान श्री कृष्ण को धारण करते घूमते हैं, तो इसके लिए उनको चलता फिरता वृंदावन कहा जाता है। किसको? भगवान के भक्त को। तो इसलिए अगर भगवान का भक्त को अगर मिलना है और अगर आपको धाम में जाना है, अगर आपके पास ये दो चीजें हैं, तो हमें भगवान के भक्त को मिलना चाहिए, ना कि धाम जाना चाहिए। क्योंकि धाम पे जाने के बाद भी अगर आप केवल परिक्रमा करके वापस आते हैं, स्नान करके वापस आते हैं, तो भागवत में उसको क्या कहा गया है? गाय और गधा कहा गया है। क्योंकि अगर हम धाम में जाकर श्रवण नहीं करते किसी साधु के मुख से, तो कोई लाभ नहीं है वृंदावन जाके, या फिर है ना मायापुर जाके या जगन्नाथपुरी जाके। तो इसलिए हमें अगर तीर्थस्थली भी जाना है तो हमें ये समझना चाहिए कि किसी भगवान के भक्त से मुझे सुनने का अवसर मिले, नहीं तो हम जाके कुछ लाभ नहीं है, केवल हम स्नान करके और परिक्रमा करके वापस आएंगे। हाँ, तो हमको कहा जाना चाहिए जब ऐसा अवसर हो कि मुझे यात्रा जाने को मिल रहा है और किसी भक्त से मुख से सुनने को मिल रहा है, कहाँ जाना चाहिए? भगवान के बताइए। भक्त। भगवान के भक्त। भगवान भक्त के के भक्त पास के जाना पास जाना चाहिए, उनकी शरण में जाना चाहिए। जी। ओके। तब श्री सुखदेव गोस्वामी साधु मुनि तथा देवताओं से, ये हो गया, सॉरी। श्लोक क्रमांक 33। आपके स्मरण मात्र से हमारे घर तुरंत पवित्र हो जाते हैं। जो आपको देखने, स्पर्श करने, आपके पवित्र चरणों को धोने तथा अपने घर में आपको आसान प्रदान करने के विषय में तो कहना ही क्या। देखिए, शुद्ध भक्त की महिमा यहाँ पर बताई गई। अगर हम किसी भक्त को याद करते हैं, केवल स्मरण करते हैं, तो क्या हो जाता है? हमारा घर पवित्र हो जाता है। आप सोचो, अगर मैं उसको देखता हूं, मैं उनको स्पर्श करता हूं, मैं उनके चरणों को धोता हूं, या अगर मेरे घर में आते हैं तो मैं उनको आसन देता हूं, तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं कि उसके भाग्य के बारे में क्या बताऊं मैं। आप सोच सकते हो कि कितना भक्त, ये भक्त की महिमा है।
है ना, भक्त भागवत। एक होता है व्यक्ति भागवत, है ना, भक्त भागवत, दूसरा होता है पुस्तक भागवत। तो भक्त भागवत की महिमा है यहाँ पर बताई गई है ना। तो इसका तात्पर्य बहुत सुंदर है ना। हम चाहते हैं कि जी वृषाली पढ़ो इसका तात्पर्य। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। पवित्र तीर्थ स्थानों का महत्व बड़े बड़े मुनियों तथा संतों की उपस्थिति के कारण है। कहा जाता है कि पापी लोग पवित्र स्थानों में जाते हैं और अपने पापों को वहां संचित होने हेतु छोड़ आते हैं, लेकिन बड़े बड़े संतों की उपस्थिति से वह स्थान संचित पापों के सदूषण से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार वहां पर उपस्थित भक्तों तथा संतों की कृपा से वे तीर्थ स्थान पवित्र बने रहते हैं। यदि ऐसे संत संसारिक मनुष्यों के घरों में प्रकट हो तो निश्चित ही सांसारिक भक्तों के संचित पाप शमित होते जाते हैं। एवं पवित्र संतों का गृहस्थों से कोई स्वार्थ नहीं रहता। उनका एकमात्र उद्देश्य गृहस्थों के घरों को पवित्र बनाना है। एवं जब ऐसे संत महात्मा द्वारा पर आए तो गृहस्थ को उनका कृतज्ञ होना चाहिए। जो गृहस्थ ऐसे पवित्र आदेशों का निरादर करता है वह घोर अपराधी है। एवं ऐसा आदेश है कि जो गृहस्थ संत को देखकर सिर नहीं झुकाता उसे अपने जघन्य अपराधों का निष्प्रभावित करने हेतु उस दिन उपवास करना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु दंडवत प्रणाम। जी देखिए, तो यहाँ पर बताया गया है कि पापी लोग तीर्थस्थल क्यों जाते हैं, जहाँ जिससे वो अपने पाप को वहां पर छोड़ दे। लेकिन बड़े बड़े संत जब उस गंगा में जमुना में जब स्नान करते हैं तो आपको पता है गंगा और जमुना नदी पवित्र हो जाती है। इतनी महिमा बताई गई है भक्तों की, है ना। तो इसलिए जब ऐसा मनुष्य अगर किसी के घर में चले जाते हैं, है ना, तो वह घर पवित्र हो जाता है। और इसके लिए गृहस्थ को कृतज्ञ होना चाहिए। कृतज्ञ मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए कि मेरा कितना अहोभाग्य है कि मेरे घर में, है ना, इनके चरण या इनके पैर। इसके लिए हमको जब जब कोई आते हैं साधु तो हमें उसकी चरण धोनी चाहिए। आपको याद होगा जब सुदामा आते हैं द्वारिका में तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, उनके चरण धोते हैं। और चरण धोने के बाद वो पता है क्या करते हैं, उस पानी को वह अपने ऊपर छिटकते हैं और अपनी 16,108 रानी उनके ऊपर छिटकते हैं। अभी आप बोलोगे कि बाप रे ये क्या है ना। एक निर्धन ब्राह्मण थे वो, लेकिन वो निर्धन भले ही शारीरिक रूप से थे लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत धनवान थे सुदामा। तो इतनी महिमा बताई गई है। तो श्लोक क्रमांक 34 में, जिस प्रकार श्री भगवान की उपस्थिति में नास्तिक नहीं टिक सकता, उसी प्रकार हे संत, हे महान योगी, मनुष्य के अभेद्य पाप की आपकी उपस्थिति में तुरंत नष्ट हो जाते हैं। केवल उपस्थित रहने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, है ना। वो कौन सा भजन है मुझे याद नहीं आ रहा है, नरोत्तम दास ठाकुर का, भक्ति विनोद ठाकुर का, जिसमें वैष्णव की महिमा बताई गई है। तुम्हारा दर्शन करो वैष्णव गोसाई। हाँ जी एक बार करुणा करो। जी धन्यवाद। तो उस भजन में बहुत वर्णन किया गया है ना। ए बार करुणा करो वैष्णव गोसाई, है ना। तो श्लोक क्रमांक 35 में बताया है, भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय थे, उन्होंने अपने महान भांजे तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है। अन्यथा यह कैसे संभव है कि आप स्व इच्छा से यहाँ प्रकट हुए, जबकि आप सामान्य लोगों से ओझल रहकर विचरण करते हैं और हम मरणासन्न को दृष्टिगोचर नहीं होते। तो महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को ये कह रहे हैं सारी बातें कि भगवान श्री कृष्ण जो राजा पांडु के पुत्रों को अत्यंत प्रिय थे, है ना, उन्होंने अपने महान भांजे मतलब
उनके जो भांजे थे अर्जुन, युधिष्ठिर तथा भाइयों को प्रसन्न करने हेतु मुझे भी संबंधी की तरह स्वीकार किया है, नहीं तो इतनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर कैसे होती थी। आप महान संत तथा भक्तों के गुरु हैं, अतएव मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप समस्त व्यक्तियों के लिए और विशेष रूप से जो मरणासन्न है उनके लिए पूर्णता का मार्ग दिखलाइए। कृपया मुझे बताइए कि मनुष्य को क्या सुनना है, क्या जपना है, क्या स्मरण करना है तथा पूजना चाहिए, और यह भी बताएं कि उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए। कृपा करके मुझे यह सब बतलाइए। एक शक्ति संपन्न ब्राह्मण कहा जाता है कि आप लोगों के घर में मुश्किल से इतनी देर भी नहीं रुकते हैं जितनी देर में गाय दुही जाती है। तो जब ऐसे कोई साधु किसी के घर में भी जाते हैं तो ज्यादा समय नहीं रुकते हैं। तो कितना रुकते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब तक गाय को दुही जाती है उतना समय ही रुकते हैं वो। क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ये दूध के लिए जाते थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी विटामिनों से युक्त है, अतएव संत या मुनि मात्र दूध पीकर जीवित रहते हैं। केवल दूध पीकर, दाल रोटी सब्जी चपाती कुछ नहीं। उल्टा ये सब खाने से क्या होता है? बीमारी ज्यादा आती है। पता है आपको? जब हम ऑयली चीजें खाते हैं, मसालेदार चीजें खाते हैं तो बीमारी ज्यादा आती है। अगर हम दूध, दही, मक्खन, पनीर इस तरह से हम खाएंगे तो उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि सभी विटामिन प्रोटीन होते हैं। ओके, तो इस तरीके से आखिरी श्लोक में सूत गोस्वामी कह रहे हैं इस प्रकार से मीठी भाषा का प्रयोग करते हुए राजा ने बातें की तथा प्रश्न किए। तब शील व्यासदेव के पुत्र जो महान तथा शक्ति संपन्न पुरुष एवं धर्मवेत्ता थे उन्होंने उत्तर देना शुरू किया। तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया? ये दूसरे स्कंद के पहले अध्याय में है। तो इस तरह से हमने भागवतम के पहले स्कंद को शील प्रभुपाद की और गुरुदेव की कृपा से और समस्त आचार्यों की कृपा से हमने पहला स्कंद पूर्ण किया, जो हमने 3-4 महीने पहले शुरू किया था, है ना? 4 महीने पहले शुरू किया था पहला स्कंद। उसमें भी बीच बीच में हमने गैप लिया था। तो जी, तो ये पहला स्कंद में है ना, आपको कौन कौन सी चीजें अच्छी लगी, तो इसके ऊपर कल हमारा क्लास होगा, है ना? तो कल आप लोग बताएंगे कि ये आपको पहला स्कंद में कौन कौन सी चीजें आपको अच्छी लगी। तो आपको थोड़ा सा याद करना होगा, है ना? नैमिषारण्य के ऋषि तक कुंती महारानी की प्रार्थना हो, या भीष्म पितामह के उपदेश हो, या फिर हस्तिनापुर की रानियों का, है ना, भगवान को जब आते हैं तो उनकी भावना हो, या फिर द्रौपदी की भावना हो, या फिर कली को दंड देते हुए धर्म के जो विचार है, कई सारी चीजें हैं पहले स्कंद में। तो आप इसको लिखिए, हैं? आपको एक दिन है और अच्छे से सिस्टमेटिकली प्रेजेंट कीजिए कि मुझे ये चीजें अच्छी लगी। ऐसा नहीं कि बस मन में आए और बोल दिए, है ना? तो कल हम सारे भक्तों को हम ये बोलने को मौका देंगे कि आप भागवतम में क्या क्या आपको अच्छे लगे और किस तरह से आपके जीवन में जो चीजें मुझे पता नहीं थी वो भागवत से मुझे पता चली, इस तरीके से, है ना? तो ओके, तो इस तरीके से तो यहाँ पर अगर किसी के कुछ प्रश्न है तो हम 5 मिनट प्रश्न पर कर सकते हैं, तो इस अध्याय के ऊपर जी अगर है तो कीजिए। ओके, 1 मिनट पहले मैं सबको लोअर करता हूँ। जी, अभी कीजिए, किसका है? ओके, किसी का नहीं है। अच्छा, जी, जुम्मा गोराई बोलो। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी को मेरे दंडवत प्रणाम। गुरु जी, श्लोक 23 को आप एक्सप्लेन करने के पहले बता रहे थे कि भगवान को प्रेम करना है तो भगवान की सारी वस्तु पे हमें प्रेम करना है। तो हर चीज़ों के अंदर भगवान परमात्मा रूप में है, ये तो गीता के अंदर हमें पता चला है। तो हमारे समाज में, हमारे परिवार में ऐसे कुछ लोग हैं, तो जैसे हमारे प्रतिवेशी में कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके साथ हम जब भी मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे, तो क्या है, ऑटोमेटिकली उनका जी जो हमारे जी अंदर मुझे समझ में आया मुझे आप क्या बताना चाह रही है। ठीक है, तो मैं
पहले आपको बताना चाहूंगा कि भक्त की 3 कैटेगरी होती है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी व्यक्ति ही ये कर सकता है जो एक शत्रु के हृदय में भी भगवान को देखना। जैसे हरिदास ठाकुर है, जो जल्लाद पीट रहे थे तो उनको भी कह रहा है कि मेरे कारण आपको पीड़ा हो रही है तो मैं ही मर जाता हूँ। ठीक है। उसके बाद यीशु ख्रिस्त है ना, यीशु ख्रिस्त के बारे में भी यही बताया जाता है कि हे भगवान इनको माफ कीजिए, है ना। हालांकि उनको काट रहे थे, एक तरीके से खिला ठोक रहे थे, लेकिन फिर भी वो कह रहे थे इनको माफ करो। कहने का तात्पर्य है कि इनका हम अनुकरण नहीं कर सकते क्योंकि ये उत्तम अधिकारी है, तो हमें एटलीस्ट मध्यम अधिकारी के स्तर तक आना चाहिए जो भक्त और अभक्त में भेद करता है। ठीक है। तो जी, तो हमारे लिए ये मध्यम अधिकारी वाला ही ठीक है। उत्तम अधिकारी ये बहुत ऊंची स्टेज है और मुझे नहीं लगता है कि वो इतना आसानी से होता है। ठीक है जी। धन्यवाद गुरुजी। जी, नेक्स्ट मीनाक्षी रावत। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसा अभी आपने बताया कि भक्त क्यों अपनी साधना के बारे में नहीं बताते, क्योंकि उसको पूजाला प्रतिष्ठा मिलता है। तो ऐसे में क्या हमें भक्तों से अपनी भावना को, या जब वो कुछ पूछते हैं तो हमें नहीं बताना चाहिए साधना के बारे में? नहीं, जैसा भी मैं हूँ, मेरी सारी चीजें आप लोगों से शेयर करता हूँ। मैं इसलिए नहीं शेयर करता हूँ कि आप मुझे सम्मान दें, मैं इसलिए शेयर करता हूँ कि आप उस चीज को समझे, है ना। तो लेकिन ये भी नहीं करना चाहिए, मतलब क्योंकि आप सब नए हैं, है ना। क्योंकि अभी इतने साल हो गए तो एटलीस्ट हमने हमारे गुरुदेव से सुना है कि भले ही हम हमारा एग्जाम्पल देके भी हम कोई चीज समझाते हैं, लेकिन हम सबको पता है कि, है ना, मैं कौन हूँ करके, है ना, मेरे में कितनी कमियां हैं। तो उदाहरण देते हुए हम हमारे जो जूनियर है या हमसे जो एक तरीके से अभी अभी भक्ति में आए हैं, तो आप अपना उदाहरण उनको देख सकते हैं या फिर अपने से किसी वरिष्ठ भक्त का उदाहरण देकर इस चीज को समझा सकते हैं। लेकिन अधिकतर ये प्रयास कीजिए कि आप वरिष्ठ भक्तों का उदाहरण देकर समझाने का प्रयास कीजिए, है ना। लेकिन अगर वो 1 to 1 है, अगर आप एक व्यक्ति से बात कर सकते हैं तो आप उदाहरण दे सकती हो। और बताने के बाद आपको अपने आप को ये भी कहना है कि हे कृष्ण, भले मैंने लेकिन बहुत पतित हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, तो मुझे क्षमा करें इस तरीके से। ठीक है। तो मैक्सिमम हमको उदाहरण नहीं देना चाहिए, लेकिन अगर वो सामने वाला व्यक्ति आपसे बहुत लगाव है और आपकी जीवनी के बारे में वो जानना चाहता है, तो उस समय अगर वो सामने से आपको पूछता है तो आप बता सकते हो। ओके। परवीन कुमार। अभी आप म्यूट है। एक सेकंड। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। आवाज आ रही है गुरुजी? जी जी आ रही है, बोलिए। गुरुजी, जैसे राजा परीक्षित के 2 है कि सभी परिस्थितियों में मनुष्य का क्या करते हैं और मरणासन व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है। तो गुरुजी, जैसे उनके जो क्वेश्चन थे उनका आंसर देने के लिए तो वहाँ पे और भी ऋषि मुनि मौजूद थे जो सत्यलोक से आए थे। नारद मुनि थे, परशुराम थे, व्यासदेव थे। क्या वो उनके क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते थे? क्यों उनको, मतलब ये जो सुखदेव गोस्वामी को ही जाना पड़ा, ये मैं जानना चाहता हूँ। जी जी जी, तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है परवीन कुमार ने जी। मिलता है क्या? ओके, तो पहले बात है कि यहाँ पर एक गुरु और शिष्य का मिलन होने वाला था, और व्यासदेव जी, नारद मुनि, परशुराम जी, इन सभी को इन प्रश्न का उत्तर पता था। लेकिन साथ साथ उनको ये भी पता था कि सुखदेव गोस्वामी का आगमन होने वाला है, यहाँ पर भागवत कही जाने वाली है, और परीक्षित महाराज के इन प्रश्नों का उत्तर देने वाले जो भगवान ने जिनको यहाँ पर भेजा है वही व्यक्ति, है ना, वही व्यक्ति के द्वारा अगर ये उत्तर होंगे तो ये भगवान की इच्छा है। तो वो भगवान की इच्छा के बीच में नहीं आना चाह रहे थे। तो ये इसका मूल उत्तर है ना, क्योंकि हर एक व्यक्ति का गुरु है, वह डिसाइड होता है कि वो किन से प्रेरित होता है। तो सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज ये किन से प्रेरित होने वाले थे? तो सुखदेव गोस्वामी से। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी का
आगमन के बाद ही इन प्रश्नों का उत्तर की चर्चा हो गई। तो ये भगवान की इच्छा थी और एक तरीके से उनके गुरु थे, ये सुखदेव गोस्वामी थे। ओके जी, नेक्स्ट रूही रूही एंगल। हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम। गुरु जी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए। हरे कृष्ण गुरु जी। जी हरे कृष्ण, किस आवाज आ रही है? हाँ हाँ बोलिए ना, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए। गुरु जी, जो हमारे परम पूज्य श्री राधानाथ स्वामी जी हैं, उनको आप मिलने जाएंगे तो आपकी फीलिंग्स सुनना चाहती थी गुरु जी, अगर आज्ञा हो तो। हाँ, सुनना चाहते हैं या सुनाना चाहते हैं? सुनना चाहते हैं, आप जी सुनना चाहते। बताएंगे जी। हम बताए तो थे ना, आपको याद है जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आने वाले थे, सब सारे भक्तों को याद है, एक दिन हम गेट के ऊपर उनके बारे में बताए थे, क्योंकि वो लेक्चर पता है जी। एक दिन गोवर्धन कॉलेज में आने वाले थे, तो मैंने काफी चीजें बताई थी, मेरा इंटरेक्शन भी बताया था उस लेक्चर में, कि मैंने कैसे मेरे गुरु को पहली बार देखा था, कब मैंने उनसे इंटरेक्शन किया, वो सारी चीजें मैंने उस लेक्चर में बताई है ना। तो आपको मिल जाएगा, मुझे भी खोजना पड़ेगा वो, अभी कितने सारे लेक्चर हैं तो जी। लेकिन उसमें अगर प्लेलिस्ट बनाई है तो आपको मिल जाएगा परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्लेलिस्ट में, यूट्यूब में। गुरु जी, आप मिलने जा रहे हो ना, इसके जो आपकी भावनाएं मिलने जा रहे हो ना जगन्नाथपुरी में, वो कह रही थी गुरु जी। हाँ हाँ मिलने जा रहे हैं जी जी, बताएंगे फिर, है ना। सारे भक्तों की इच्छा है तो वापस एक बार हम उस क्लास को रिपीट करेंगे, जब जगन्नाथपुरी के पहले, है ना, एक दिन ऐसा क्लास करेंगे, ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, ये जो श्लोक नंबर है 24 में, तो उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने जो लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में सेवा ही जीवन में हर एक का अस्थायी कर्तव्य है, जिसकी पुष्टि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता के अंतिम अंशों में की है। तो गुरु जी, वो जो वाला श्लोक है, सर्वधर्मानि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ये वाला श्लोक है गुरु जी। तो अगर ये वाला श्लोक है तो गुरु जी, ये श्लोक है तो सर्वधर्मानि परित्यज्य, कौन सा धर्म के बारे में बात कर रहे हैं? हम अगर गृहस्थ हैं तो हमारा परिवार का जो कर्तव्य है, धर्म है, वो तो हमें करना पड़ेगा ना गुरु जी। तो ये यहाँ पर मैं कौन सा धर्म की बात कर रहे हैं? जी, मैंने ये कल भी बताया था, कल दोपहर के क्लास में, ठीक है, आप, मैंने उस समय बताया था कि भगवत गीता ये ऐसा ऐसा किताब है जो हमको ये कहता है कि परिवार को साथ में रखते हुए आप भक्ति करो। लेकिन भागवत हमें क्या बताता है? भागवत हमें बताता है कि कृष्ण से आसक्त हो और धीरे धीरे अपने परिवारों से अलग हो जाओ, है ना, या परिवार का त्याग करो। तो ये भागवत बताता है, ये मैंने कल भी बताया था, है ना। तो यहाँ पर जिस धर्म की बात हो रही है, ये मातृ धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, राष्ट्र धर्म, समाज धर्म, बहुत सारे धर्म है ना। तो उनकी यहाँ पर बात हो रही है ना। तो इसके लिए भगवान चाहते हैं कि तुम दोनों के, हम दोनों के बीच एक ही धर्म रहे। कौन सा? भक्ति का, है ना। तो लेकिन इसके लिए मैं वापस बता रहा हूँ, आप सभी मुझे लगता है कि भगवत गीता के स्टूडेंट है, क्योंकि उसके कम से 10 साल की तब तब जाके, है ना, आप भागवत के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। तो इसके लिए फिलहाल आप भागवत सुनिए, सुना है आपने, और धीरे 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 भगवान ही आपको अंदर से प्रेरणा देंगे। ओके, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन। हाँ जी जी, भागवत प्रवाह, हाँ जी, वेरी गुड, पढ़िए उसको पूरा, उसमें है। धन्यवाद जी जी, धन्यवाद। ओके, देवी मंडल। धन्यवाद। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, एक प्रश्न था, मैं भागवतम में मैं बोली कि आप बताएं, मुझे नहीं मिल रहा था, कि जैसे कि बोलते हैं कि अगर कोई तीर्थ यात्रा करता है या फिर कोई वैष्णव है, अगर वो मृत्यु भोज खाता है तो उसके सारे फल समाप्त हो जाते हैं, ऐसा ऐसा क्या भागवतम में ऐसा लिखा है कुछ? नहीं समझा, नहीं, क्या खाते के है? मृत्यु भोज, किसी की मृत्यु का श्राद्ध का भोजन।
हाँ, श्राद्ध का भोज खाने नहीं, ऐसा नहीं, मैं भी श्राद्ध का भोजन खाने के लिए एक बार गया था मैं भुसावल में। जो मैंने बताया था ना कि वो माता जी थी जो कैंसर से पीड़ित थी, जिसके साथ में उधर किचन में मैंने सेवा की थी, अलग ही स्तर पर थी। तो वो जब शरीर छोड़ी थी तो उनके लिए श्राद्ध का भोजन वहां पर आमंत्रित किया था उसके बेटे ने। तो मुझे याद है कि आज से 8 साल पहले मैं वहां पर चला गया था और मैंने वो खाना खाया भी। और खाना खाने के बाद मैं अभी 2 साल से आपको प्रवचन भी दे रहा हूँ। तो आपको लग रहा है मेरे में कुछ हुआ? आपको ऐसा लग रहा है कुछ नहीं हुआ? तो इसके लिए श्राद्ध का भोजन एक्चुअली हमें ऐसा नहीं है, लेकिन श्राद्ध का भोजन खाने से पहले हमें अपने आप को पूछना चाहिए कि मैं वहां पर क्यों जा रहा हूँ। क्या मैं वहां पर जलेबी रसमलाई खाने को जा रहा हूँ, या फिर मैं उस व्यक्ति के उद्धार का एक कारण बनने जा रहा हूँ, है ना? तो हमारा मनोभाव अच्छा होना चाहिए, तब जाके ये सब रिजल्ट मिलता है। हमें अपने परिजनों का कुछ भी होता है तो हम खा सकते हैं गुरुजी, जैसे हाँ, अभी खा हम जैसे सकते हैं, खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो सब कर्मकांड में आता है, मैं वापस बता रहा हूँ, ठीक है? भक्ति में नहीं आता है। जो श्राद्ध वगैरह है ना, कर्मकांड में आता है। अगर वो मान लो भगवान को भोग लगाया हुआ रहेगा श्राद्ध का, तो फिर वह भक्ति में आ सकता है। लेकिन अगर वो भगवान को भोग नहीं लगाया है, ना भगवान का केंद्र बिंदु है, तो फिर वो केवल कर्मकांड है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ, बहुत समय हो गया आज। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्णा गुरुजी, शब्दों सभी का मेरा नाम प्रभु शक्ति माता जी का मेरा